अगले दिन बैंक में हमेशा की तरह चहल पहल थी। लोग जमा निकासी के काम में लगे थे। मशीनों की बीप बीप और ग्राहकों की बातें एक अजीब सी लय बना रही थीं। लेकिन बैंक मैनेजर अरविंद शुक्लान का मन कहीं और था। वो अपने केबिन में बैठे फाइलों के ढेर के बीच भी कल की वो मुलाकात भूल नहीं पा रहे थे। सवित्री डेवीज का झुर्रियों भरा चेहरा, कांपते हाथ और वो मासूम सा भगवान तुझको सलामत रखे कहना। कभी कभी एक घटना दिल में ऐसी जगह बना लेती है जहां से वो आसानी से निकलती नहीं। अरविंद ने सोचा, हम मशीनों के पीछे इतने भागे हैं कि इंसानियत भूलते जा रहे हैं। अगर मैंने कल मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं किया होता तो वो बेचारी और कितनी बार लाइन में लगती। वो सोच में डूबे ही थे कि इंचपरासी नंदुअन ने आकर दरवाजा खटखटाया। सर, एक चिट्ठी आई है, शायद किसी बुजुर्ग औरत ने छोड़ी है। बाहर कोई कह रहा था मैनेजर साहब को दे देना। अरविंद ने चिट्ठी ली। कागज थोड़ा मुड़ा हुआ था, किनारे से फटा, पर लिखा साफ सुथरा था। ऊपर नाम लिखा था, सावित्री देवी, मोहल्ला शिवनगर, कमरा नंबर 3, पुरानी चौकी के पास। उन्होंने धीरे धीरे लिफाफा खोला। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अरविंद, कल तूने जो किया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। कई महीने से मुझे लग रहा था कि ये दुनिया अब बस मशीनों की रह गई है, जहां बूढ़ों के लिए कोई जगह नहीं। पर तूने मुझे याद दिलाया कि इंसानियत अभी जिंदा है। मैं अकेली हूं बेटा, मेरा कोई नहीं। आज सोच रही हूं कि तुझे वो कहानी लिख दूं जो शायद कभी किसी ने नहीं सुनी, ताकि तुझे पता चले कि एक बुजुर्ग औरत का दिल कितना भारी होता है। अगर तुझे वक्त मिले तो एक बार मेरे घर आ जाना, बस कुछ बातें करनी है। तेरी सावित्री देवी। अरविंद ने चिट्ठी रख दी। कुछ पल वो चुप बैठे रहे। उनके मन में एक अजीब सी हलचल थी। वो जानते थे बैंक का काम बहुत है, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शन। लेकिन उस पत्र में जो महाभावना सानत थी, उसने उनके भीतर कुछ जगा दिया था। उन्होंने नंदू से कहा, आज शाम को काम के बाद तुम मेरे साथ चलना, एक जगह जाना है। शाम के करीब 6 बजे बैंक बंद हुआ। बाहर आसमान हल्का सा सुनहरा हो चला था। अरविंद ने अपनी स्कूटी निकाली और नंदू को साथ लेकर शिवनगर की ओर चल पड़े। शिवनगर शहर के पुराने हिस्से में था। तंग गलियां, दीवारों पर छिल्ली हुई पेंट और बिजली के तारों का जाल। एक कोने पर छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां लोग बैठकर दिन भर की बातें करते। वहीं पास में एक टूटी फूटी कोठरी थी जिस पर लिखा था, कमरा नंबर 3। नंदू ने कहा, सर, यही होगा शायद। अरविंद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है बेटा? मैं, बैंक से अरविंद, आपने जो चिट्ठी भेजी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सावित्री देवी सामने थीं। वहीं दयालु चेहरा, पर आज वो कुछ कमजोर लग रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे तू सच में आ गया बेटा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरविंद ने सिर झुकाकर कहा, आपने बुलाया था तो आना ही था। कैसी हैं आप? बस जैसे तैसे चल रहा है, उन्होंने कहा। अंदर आओ बेटा। कमरा बहुत छोटा था। एक बिस्तर, एक अलमारी और दीवार पर टंगी भगवान कृष्ण की तस्वीर। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा था। पास में दवा की कुछ शीशियां रखी थीं। सावित्री देवी ने कहा, बैठो बेटा, पानी लाती हूं। अरविंद ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में गरीबी थी, पर सफाई थी, आत्मसम्मान था। उन्होंने कहा, अम्मा, आप अकेली रहती हैं यहां? वो धीमे स्वर में बोली, हाँ बेटा, अब अकेलापन ही साथी है। पहले बेटा बहू साथ रहते थे, पर अब उन्हें अपनी दुनिया प्यारी है। मैं बोझ बन गई थी, इसलिए खुद ही चली आई। उनकी आवाज कांप रही थी। लेकिन तूने जो किया ना उस दिन, लगा जैसे भगवान ने तेरे हाथ से मेरा मान रख लिया। अरविंद कुछ बोल नहीं पाए, बस सिर झुकाकर बोले, अम्मा, वो तो मेरा फर्ज था। फर्ज नहीं बेटा, उन्होंने कहा, आजकल तो लोग अपना भी फर्ज नहीं निभाते। तूने किसी पराया होकर जो किया वो मेरा अपना बेटा भी नहीं करता। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। एक में उनका जवान बेटा, जो अब शायद शहर छोड़ चुका था। दूसरी में उनके पति, पुलिस की वर्दी में मुस्कुराते हुए। उन्होंने बताया, मेरे पति पुलिस में थे, ड्यूटी में शहीद हो गए। सरकार ने पेंशन दी, पर क्या पता था कि उस पेंशन को पाने के लिए भी इतनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो बोलते बोलते रो पड़ी।
अरविंद ने उनके हाथ थाम लिए। अम्मा, अब जब तक मैं इस बैंक में हूं, आपको किसी कागज या मशीन की वजह से रोना नहीं पड़ेगा। वो मुस्कुराईं। आंखों में आंसू थे, लेकिन उस मुस्कान में सुकून था। बेटा, उन्होंने कहा, मैं तो अब ज्यादा नहीं चलूंगी। शरीर जवाब दे रहा है, पर एक विनती है। अगर कभी मेरी तरह कोई और बूढ़ा आए बैंक में, तो उसके लिए भी वही कर देना जो मेरे लिए किया। अरविंद ने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूं अम्मा। रात गहराने लगी थी। अरविंद उठे, नमस्ते की और जाने लगे। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सवित्री देवी भगवान की तस्वीर के आगे बैठी थीं, हाथ जोड़े कुछ बुदबुदा रही थीं। शायद वो दुआ दे रही थीं। अगले दिन सुबह जब अरविंद बैंक पहुंचे तो उन्हें नंदू ने आकर कहा, सर, कुछ अजीब बात हुई है। मोहल्ला शिवनगर से खबर आई है। क्या हुआ? अरविंद ने घबराकर पूछा। नंदू बोला, वो बुजुर्ग महिला सवित्री देवी रात में ही चली गई सर। अरविंद स्तब्ध रह गए। हाथ में पकड़ी फाइल गिर पड़ी। उनकी आंखों के सामने कल की वो मुस्कान घूम गई। वो कांपते हाथ, वो भगवान तुझको सलामत रखे। वो कुर्सी पर बैठ गए, कुछ बोल नहीं पाए। दिल में एक अजीब सन्नाटा उतर आया। पर कुछ ही देर बाद बैंक के गार्ड ने आकर कहा, सर, वो बुजुर्ग औरत के कमरे में एक और चिट्ठी मिली है। उस पर आपका नाम लिखा है। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को विजिट करें। धन्यवाद।